नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। बेगूसराय में अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। NH-31 पे 4 लेन का काम चल रहा था। उसी दौरान पुंज लॉयड में काम कर रहे एक कर्मी की अचानक अभी 11,000 के संपर्क में आने से उनकी मौत हो गई। हालांकि इस बात को लेकर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और फिलहाल अभी हम बेगूसराय सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम के पास हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कैसी हुई और इस संबंध में उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ कर्मी जो वहाँ के हैं, उस कंपनी के जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है पूरा मामला, सर बताने को? पूरा मामला है ये सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा गया कंपनी के तरफ से और लॉकडाउन के अवधि में भी कार्य शुरू किया गया। इसी दौरान यह मजदूर काम कर रहा था गड्ढे में। 11 kV का वायर था। नापी करने के लिए इसको लगाया गया और जो ही स्प्रिंग से ऊपर उठा उसमें शट डाउन नहीं लिया गया। ये मजदूर वहीं उसका टच करता है वो और प्लाजा वहीं से वो नीचे वहीं स्पॉट डेथ करता है। कंपनी के एक सुपरवाइजर वहाँ पर था जो अलग से भागा। एक साथी उसके साथ में था जो काम कर रहा था, मापी का काम हो रहा था। तो स्पॉट ड्यूटी में मृत्यु हुई, काम करते हुए मृत्यु हुई है। जहाँ तक ये अभी चूँकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस अवधि में फिलहाल काम का होना किसकी खामी आपको समझ में आ रहा है? देखिए, इसमें प्रबंधन की खामी है। जब कोई आदेश आ गया है कि काम आप शुरू कीजिए स्लो डाउन में, कारखाना के अंदर या कारखाना के बाहर, तो वो स्थिति रहेगी वर्कर के सुरक्षा पर जो किस तरह से वो काम करेगा पूरी सेफ्टी के साथ। कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस हैं, और सोशल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि हम दूरी बना के रखें। फिर भी दूरी बनाने के बदले काम हम करवा रहे हैं, तो एक तरफ सोशल डिस्टेंस और दूसरी तरफ सेफ्टी नहीं। वर्कर का जान चला गया। ये 23 वर्षीय नौजवान आज अंतिम सांस ले लिया काम करने के बाद। कंपनी के कोई पदाधिकारी से आपकी बात हुई होगी? दूरभाष पर हमारे कंपनी के पदाधिकारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बातचीत हुई। हम उनको सूचना दिया कि हम भी आ रहे हैं 5 मिनट में हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि हमारे HR से आप बात कीजिएगा, हम वहाँ HR हमारे पहुँचते हैं। पहुँचते ही HR से इनकी HR से मिले, फिर फेस टू फेस बातचीत नहीं हुई थी दूरभाष पर। तो अजय जी भी वहीं खड़े थे, अभी भी हैं बगल में। हम लोगों का मांग है कि जब मजदूर इसका उम्र जो है उसके अनुसार इंश्योरेंस में उसका बेनिफिट बनेगा, इंश्योरेंस क्लेम का, और ESI के तहत इसके आश्रितों को पेंशन मिलना है कानूनी एक्ट के तहत। कानूनी एक्ट के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत कंपनी कौन सा कितना सहायतार्थ, चूँकि जॉब कंपनी का स्टाफ मरा है, कितना सहायतार्थ अधिकांश लाभ इसको दे सकती है इसके आश्रितों को, ये तो चला गया, रिटर्न नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि काम लेना अपनी जगह पर, लेकिन बगैर किसी सुरक्षा का व्यवस्था किए हुए मजदूरों से काम लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ जब विद्युत तार के समीप इस तरह का कार्य लिया जा रहा था तो निश्चित रूप से इसका सेफ्टी का व्यवस्था होना चाहिए, और ये व्यवस्था ना करके मजदूरों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और विजय जैसा 23 वर्षीय नौजवान आज उसका जो असामयिक काल कलवित हो जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से चूँकि वह काम के दौरान यह घटना घटित हुआ है, इसलिए नियमानुकूल जो कुछ भी प्रावधान हो उसके तहत उसको ये लाभ मिलना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि जो कुछ भी हो वो लिखित प्रक्रिया के तहत हो। मौखिक आश्वासन के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे और हम लोग उस स्थिति में तब आएंगे कि इस आंदोलन को हम तेज करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चूक की कहाँ पे नजर आ रही है? अभी जब इस लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे भी जगह जगह पर लोग अपने आप अनुशासित होकर चल रहे हैं, वो तमाम शर्तों को पूरा कर रहे हैं, और तब उस दौर में इस तरह से काम लेना ये अपने आप में सबसे बड़ी चूक है। जब हम एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो फिर इस स्थिति में बगैर इसको देख रेख में कोई वहाँ उस तरह का मजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसके देख रेख में काम होना चाहिए। कोई सेफ्टी की वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी? कोई व्यवस्था नहीं।
अगर इस तरह का व्यवस्था होता तो मान लीजिए कि आज इस तरह की घटना घटित नहीं होती, और आनन फानन में मजदूर के सहयोग से ही उनको यहाँ तक दो बातें मुख्य रूप से कह रही हैं कि एक लॉकडाउन में काम कराना और दूसरा बिना सेफ्टी के काम कराना, ये दो बड़ी चूक। हाँ, लॉकडाउन की स्थिति में और विशेष सेफ्टी की जहाँ जरूरत है वहाँ सामान्य सेफ्टी का भी व्यवस्था नहीं हो पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि उनके परिवार में जो भी आश्रित हैं उनको नौकरी मिले और जो भी मुआवजा का प्रावधान है वो मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और लिखित रूप से मिलने के बाद ही हम लोग छोड़ेंगे, वरना हम आंदोलन को तेज करें। हमारे साथ इस कंपनी पुंज लॉयड कंपनी के यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी हैं। आइए हम बात करेंगे उनसे कि क्या कहना है, आखिर मैनेजमेंट क्या कह रही है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करें। सर विचार हैं वही सर बताइए। सर में क्या रहे हैं तो जो कुछ हुआ तो हुआ है सर। फिर जो क्लेम होता है ये ईसाई पॉलिसी पॉलिसी उसके तहत हम लोग क्लेम करेंगे, कानूनी प्रक्रिया सब कुछ करेंगे सर। आप दो बात बताएं। एक जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में काम करने का आदेश है क्या? सरकार बोला है सर काम करने के लिए तो क्या बिना सेफ्टी के काम करने के लिए सरकार ने कहा? ऐसे नहीं कि तो फिर ऐसा ये घटना कैसे घट गई? फिर सर कहीं से लापरवाही हुई होगी सर, उसको कंपनी की लापरवाही कहें। हम बात करेंगे, हमारे साथ कंपनी के एचआर भी हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सेफ्टी रोड पे काम नहीं हो रहा था। रोड के सेंटर से 20 मीटर के बाद कुछ पॉइंट्स उठाने थे लेवल, वो उठाने में क्या है स्टाफ ही लोग लड़के जो हैं और हमारे जो वहाँ लड़का होगा एक सुपरवाइजर होगा, वो लोग स्टाफ को उसमें 1 मीटर हाइट होती है एक की स्टैंडर्ड हाइट, उसमें 3 रहता है उसमें देख के खोलना चाहिए कि हाँ खोलना है कि नहीं खोलना है, रोड से 20 मीटर दूर पे। अब वो लोग क्या किया, हम भी तो थे नहीं वहाँ। तो क्या बिना सेफ्टी लिए काम करवाना क्या कंपनी की यहाँ पे एक चूक नहीं है? सेफ्टी तो जो लोग है कि हमारे ऊपर यहाँ पर है तो हमको कितना इसको उठाना है, अपनी जो हम उसमें फोल्ड लगा हुआ है। यानी आप इस युवक की ये लापरवाही समझ कह रहे हैं? युवक चाहे जो हमारे आदमी वहाँ काम करवा रहे थे, सुपरवाइजर थे, सबकी गलती से हुई है ये दुर्घटना। तो क्या जिनकी गलती से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या उस पर कार्रवाई होगी क्या? चलिए, ये कुछ भी कहने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं कि वाकई में जिनकी गलती से इतनी बड़ी चूक हुई है उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति में ये काम कराया जाना और वो भी बिना सेफ्टी के एक सवाल या निशान खड़ा करता है। फिलहाल बेगूसराय से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं कृष्ण नारायण।